तो शुरुआत हो चुकी है, जॉइंट मोबिलिटी का रूटीन बन चुका है और जॉइंट्स खुलने भी लगे हैं। तो अब आती है बारी आगे बढ़ने की। दोस्तों, मैं धीरज खत्री आपका हेल्थ प्लस में स्वागत करता हूं और आज हम बात करते हैं आपकी कोर स्टेबिलिटी की और कोर मसल्स की। तो जैसे ही कोर की बातें करते हैं हमारा सारा दिमाग सिक्स पैक पे जाता है। दोस्तों, हम सिक्स पैक की बातें नहीं कर रहे हैं, हम कोर मसल्स की बातें कर रहे हैं जो आपके शोल्डर के नीचे और पेल्विस के ऊपर आते हैं। ये सारा ग्रुप ऑफ मसल होता है जो आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी देता है। बात करते हैं ब्रिज की। ब्रिज के दो हिस्से होते हैं। उन दो हिस्सों के बीच में जितनी तारें होती हैं जिनका काम होता है उस ब्रिज को स्टेबिलिटी देना, कोर मसल्स वैसे ही काम करते हैं। अब बात करिए अगर आपकी बॉडी की, आपकी अपर लिम्स और आपकी लोअर लिम्स का जो मोशन है, जो मूवमेंट है, उनकी स्टेबिलिटी आपके कोर पे डिपेंडेंट होती है। आपकी कोर मसल्स रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इरेक्टर स्पाइने, मल्टीफिडस, ओब्लिकस, सेरेटस एंटीरियर, इन सबको मिला के बनते हैं। सो हम उन सारी एक्सरसाइजेस को आज गौर करेंगे जो आपका स्टेबिलिटी फैक्टर इनहांस करेंगी, आपके पोस्चर को इनहांस करेंगी और आपकी एक्सरसाइज को एफिशिएंट करेंगी। तो आमतौर पे अगर देखें तो हम ज़्यादातर बैठते हैं, वो भले ही काम पे बैठे हों, टीवी देखने के लिए बैठे हों, कंप्यूटर के सामने हों, ड्राइविंग कर रहे हों, और उस बैठने से ही सारे इम्बैलेंसेस होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपना खुद का पोस्चर देखिए तो मेजर हम इसी पोजीशन में होते हैं। पोस्चर की बारी आई, बैक और फ्रंट को बैलेंस आउट होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए। ये पोस्चर ही सारा हमारा कोर को इम्बैलेंस करता है और ये जो हमारे कोर मसल्स होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, उन पे अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये आज की जो एक्सरसाइजेस हैं हम इन्हीं पे फोकस करेंगे और इन्हीं को हम एफिशिएंट बनाएंगे, इन्हीं को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जैसे ही पोस्चर इफेक्ट होता है सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट होती है और आपको मालूम है ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स ऑल योर कोर मसल्स टू बी वर्कड। तो अगर आप ब्रीदिंग में काम करते हैं तो वॉलंटरली और इनवॉलंटरली दोनों वे आप अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि पहले ब्रीदिंग पोस्चर अफेक्ट कैसे होता है। आमतौर पे जब हम बैठे रहते हैं तो हम इसी पोजीशन में बैठे रहते हैं, रिजल्टिंग ये कंप्रेशन क्रिएट होता है यहाँ पे एंड इट पुशेस अवर नॉट द डायाफ्राम चेस्ट टू वर्क मोर एंड ब्रीथ थ्रू। इसे शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। तो आमतौर पे हम यहाँ से ब्रीथ करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रीदिंग थ्रू योर बेली और डायाफ्राम। तो पहली एक्सरसाइज जो मैं सजेस्ट करूंगा, क्लिनिकली भी आज की डेट में प्रमोट की जाती है, इज जस्ट टू वर्क ऑन डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो आइए इस पे जरा फोकस करते हैं। लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर, जब मैं फ्लोर पे लेट रहा हूं तो मेरी कोशिश है कि अपनी बैक को रिलैक्स रखने की, नीज को बेंड रखने की, और अब ब्रीदिंग करनी है मुझे फोकस करते हुए अपनी बेली को यूज करने के लिए। सो जितनी बार मैं ब्रीद इन करता हूं, तो अगर आप देखिए तो मेरी ब्रीदिंग पे बेली ऊपर जा रही है। आई एम एक्सपैंडिंग इट लाइक अ बलून। सो ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन एंड आउट। It's a very simple and strategic exercise not only to relax your system but also to work on your core. जितनी बार आप वो ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं, उतनी बार आपके रिलेटिवली जितने भी कोर मसल्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो नेचुरली जो इसकी पोजीशन होती है उसको अचीव करते हैं। So diaphragmatic breathing is the very basic thing to strengthen your core. तो ब्रीदिंग की बात कर ली है, पर ब्रीदिंग के बाद ब्रेसिंग की बारी आती है और यही सबसे बड़ा फंडामेंटल होता है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज साइंस का। ब्रीद एंड ब्रेस मतलब आप अपनी कोर मसल्स को उतनी स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हो कि आप वेट उठा रहे हो, आप रन कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो, आप पुल कर रहे हो, आपकी बॉडी की उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो फोर्स एक्सर्ट कर पाए। अब ब्रेसिंग की बारी करेंगे तो मैं आपको फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ लेट के ही। सो व्हेन आई एम ऑन माय बैक, जब मैं ब्रीदिंग कर रहा था तो मेरी कोशिश ये थी कि आई वाज ट्राइंग टू ब्रीथ इन थ्रू माय बेली। अब ब्रेसिंग का भी सिंपल जो पैटर्न है वो ये है कि जब मैं ब्रीथ इन करता हूं, आई हैव टू पुश माय मसल्स आउट एंड डाउन। तो मैं इस पर्टिकुलर एरिया को एक्सपैंड कर रहा हूं। अब ये हो गई आपकी ब्रेसिंग। अगर आप इसको एक सेकंड में होल्ड करते हैं, या होल्ड करने का मतलब आप सांस नहीं होल्ड कर रहे हैं, आप इस ब्रेस को होल्ड कर रहे हैं, आप इस पर्टिकुलर मसल्स को इनहैंस अप करते, बाहर करते, आप उसको होल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं और अगर आप इसको पुश करके देखिए, so you will feel that sturdiness, you will feel that strength of your tissues, and this is what is core bracing. आपकी एक हर एक्सरसाइज में, वो भले ही आप स्क्वाट कर रहे हो, आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, आप बेंच प्रेसेस कर रहे हो, या आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें आपको फोर्स प्रोड्यूस करना है,
कोर ब्रेसिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको इंजरी से भी बचाती है और आपकी बॉडी की कैपेसिटी इन्हांस करती है उस पावर को, उस फोर्स को प्रोड्यूस करने में। तो ब्रीदिंग और ब्रेसिंग इज द बेसिक कोर वर्क विच एवरीबडी शुड लर्न बिफोर एक्सरसाइजिंग। तो ब्रीदिंग और ब्रेसिंग के पैटर्न की तो बात कर ली। अब इन्हीं पैटर्न्स को अदर देन नॉर्मल लाइफस्टाइल हम एक्सरसाइज में भी यूज करते हैं और कोर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा एनहांस करते हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसे हम डेड बग्स बोलते हैं। विल कम ऑन अवर बैक फिर से। अब इस पोजीशन में लेट के पहला गोल जो हमारा है अपनी बैक को फ्लैट करना है, तो आपको अपनी पेल्विस को रोल इन करना पड़ेगा टू क्रिएट योर बैक फ्लैट अगेंस्ट द ग्राउंड। इसको मेंटेन करिए। अगेन ब्रीदिंग पैटर्न वही होगा, ब्रीथ इन थ्रू योर बेली। सो ट्राई टू ब्रेस योर कोर, पुश दिस बेली डाउनवर्ड्स एंड लिफ्ट योर फीट अप। अब जैसे ही इस पोजीशन में आएंगे तो आपको कोर पे स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाएगा, विच इज बिकॉज आपकी जो लेग्स है, आपकी जो लोअर लिम्ब है, वो एक रेजिस्टेंस बन गई अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट। हम इस पोजीशन में आएंगे, अपने आप को टॉल रखेंगे। All we have to is let one leg go down, maintaining the rest of the body in the position what it is, pull it back and other down. So ये मोशन है जिसमें हम अपनी कोर को एंगेज कर रहे हैं while moving the limbs। जैसे मैंने पहले भी बोला था, जैसे मैंने आपको, कोर का काम है आपको स्टेबलाइज करने का। अब मैं ये लिम्स अगर मूव कर रहा हूं तो ये जो मेरे कोर मसल्स हैं वो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि ये एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रांग है, आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, आपको सिर्फ कोर ब्रेस करना है और जस्ट होल्ड करना है एज मच एज यू कैन। फोकस अगेन, एम्फेसिस आप यही करना है कि पुश योर बेली डाउनवर्ड्स, क्रिएट फोर्स आउट ऑफ योर कोर। हम दूसरी एक्सरसाइज पे ट्रांजिशन करते हैं जिसे हम प्लैंक्स कहते हैं, और प्लैंक इज फेमस वर्ल्ड वाइड। जहां पे भी देखो प्लैंक कंपटीशन की बारी आती है, प्लैंक कंपटीशन कर लो, सोशल मीडिया पे प्लैंक्स कर लो, क्लासेस में, ग्रुप्स में हम लोग प्लैंक्स करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड एक्सरसाइज। तो हम इस एक्सरसाइज को फिर से थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको करना कैसे है। इसका एक रिग्रेशन भी देख लेंगे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका फुल प्लैंक पूरा नहीं जा पा रहा तो आप उसको रिग्रेस कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स कम इनटू द प्लैंक। प्लैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम प्लैंक करते हैं तो जो हमारा शोल्डर ब्लेड है वो ऑफ हो जाता है। ये सबसे बड़ी स्टेबिलिटी देता है आपके प्लैंक में। अब अगर मैं इस प्लैंक पोजीशन में आ रहा हूं तो पहला मेरा जो गोल होगा वो होगा अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिब केज पे रखना। दैट इज अगेन अ स्टेबिलिटी फैक्टर। मैं अपने सेरेटस एंटीरियस मसल्स के थ्रू इनको पुल इन कर रहा हूं टू क्रिएट दैट स्टेबलाइजेशन ऑफ माई शोल्डर। यहां से मैंने अपने दोनों पैरों को बाहर लेके एक्सटर्नली रोटेट किया, मतलब मैं नीज को इनवर्ड नहीं कर रहा हूं, बाहर लेके जा रहा हूं, और इंस्टेड ऑफ लॉकिंग माई नीज आई एम जस्ट स्लाइटली फ्लेक्सिंग माई नीज। इससे क्या हो रहा है, सारा जो टेंशन है मेरा इस टाइम कोर मसल्स पे आ गया, एंड दिस इज व्हाट वी वांट। अब जैसे मैंने पहले ही बात करी थी कि हमने ब्रेसिंग यूज करनी है, ब्रीदिंग यूज करनी है, तो प्लैंक डजंट मैटर कि आप 1 मिनट करते हैं, 5 मिनट करते हैं या 20 सेकंड करते हैं, आप कितना अच्छा ब्रेस कर पाते हैं इसकी बात करते हैं। सो फिर से शोल्डर ब्लेड को रिब केज पे स्टेबलाइज करके, हल्का सा नीज को बेंड करके, एक्सटर्नली रोटेट करके एक अच्छी सी स्ट्रेट लाइन बनानी, बैक ऑफ योर हेड टुवर्ड्स योर टेल बोन, and brace your core, squeeze your bum and hold as much as you can. Again, the goal is to create force out of your core rather than just holding as long as possible, right? तो plank challenge बाद में करिए, पहले फॉर्म पकड़िए। अब ये तो हो गया आपका फुल प्लैंक। किसी कारणवश अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उस प्लैंक पोजीशन में आ सकते हैं, तो इसका एक रिग्रेशन है जिसे हम बेबी प्लैंक्स बोलते हैं। ये बच्चे भी, अगर आप छोटे बच्चों को देखिए तो बच्चे भी प्लैंक पोजीशन में आते हैं जब वो क्रॉलिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जब वो क्रॉल करना शुरू करते हैं। तो सेम थिंग, हम फिर से अपने शोल्डर ब्लेड को रिब केज पे रखेंगे, और इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑफ योर फुट नाउ विल कम ऑन अवर नीज। अब नीज पे अपना लोड रख के पैरों को ऊपर उठा लीजिए। अगेन ब्रेस योर कोर एंड जस्ट स्क्वीज योर बम एंड होल्ड दिस पर्टिकुलर पोजिशन, एंड अगेन फील दैट स्ट्रेंथ ऑफ योर कोर। ये हो गया आपका रिग्रेशन प्लैंक का। अगेन एक्सरसाइज की जब बारी आती है, पहले फॉर्म फिर परफॉर्मेंस, तो फॉर्म पे ध्यान दीजिए, फॉर्म अच्छा करिए, धीरे धीरे परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी आपकी। सो आगे बढ़ते हैं आपकी तीसरी बेसिक कोर एक्सरसाइज के लिए। अच्छा, मैं बेसिक इसलिए बोलता हूं पहले क्योंकि हर एक एक्सरसाइज का बेस होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो सब कुछ स्ट्रांग है। सो ये सारी बेसिक एक्सरसाइज अगर आप मास्टर करते हैं, वेरिएशन तो आप करते रहेंगे क्योंकि एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज अगर अपनी ये करिए, कल आप एक्सरसाइज वो करेंगे, फॉर श्योर प्रोग्रेशन करना है, पर बेस हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब एक थर्ड बेसिक एक्सरसाइज पे जाते हैं जिसे हम हिप ब्रिजेस बोलते हैं। अगेन बैक पे जाएंगे, गोल फिर वही होगा कि हमारे को बैक फ्लैट रखनी है, सो वी डोंट हैव टू क्रिएट एन आर्च। बैक को फ्लैट रख के
अब हमारे एम्फेसिस होगा अपनी ग्लूटियस मसल पे, जैसे आप हिप मसल्स बोलते हैं, और हम इनको स्ट्रेंथन करेंगे विद इन ऑर्डर विद योर कोर। ब्रेसिंग सेम होगी हमारी, ब्रीथ इन थ्रू योर बेली, एक्सपैंड इट, कीपिंग योर आर्म्स रिलैक्स ऑन द साइड, रेज योर बम्स अप, स्क्वीज दिस अप। यही एक एक्सटेंशन क्रिएट होती है जहां से आप इन टिश्यूज को एक्सटेंशन क्रिएट करते हो अपनी बैक की, अपनी स्पाइन की, और इन मसल्स को स्ट्रेंथन करते हो। गो डाउन अगेन, ब्रीथ इन, होल्ड, स्क्वीज एंड ड्रॉप। डू दिस एक्सरसाइज स्लो। आपको जरूरी नहीं है आपको पूरा आर्च क्रिएट करना है, आप उतना करोगे जिसमें आपकी हिप और नी एक लेवल पे आती है। सो वन मोर टाइम, ब्रीथ इन, squeeze your bums and make a straight line from your knee to hip, hold and then drop down। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बैक स्ट्रेंथन होती है, हिप स्ट्रेंथन होती है, कोर की एंगेजमेंट होती है, कोर एक्सरसाइजेस हो रही हैं, एक तीर से 2-3 निशाने एक साथ हो जाते हैं। सो दोस्तों, ये सारी एक्सरसाइजेस आपकी कोर एक्सरसाइज में आती है। और अगेन, अगर आपकी फिटनेस जर्नी शुरू हो रही है, आप फिटनेस रूटीन को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उस पर, तो बेस को स्ट्रॉन्ग करिए। इन बेसिक एक्सरसाइज के साथ अपना रूटीन स्टार्ट करिए, कोर की स्टेबिलिटी बढ़ाइए, कोर की एंगेजमेंट बढ़ाइए, आपकी बाकी एक्सरसाइज और स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी एफिशिएंसी इनहैंस होगी। तो बने रहिए, मैं अगले हफ्ते फिर आपसे मिलूंगा हेल्थ+ शो में, और इसी रूटीन में हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी एक्सरसाइजेस को आगे बढ़ाते जाएंगे, आपको और स्ट्रॉन्ग और फिट करते जाएंगे।